26 जुलाई की तारीख कोई आम तारीख नहीं है। ये दिन कारगिल युद्ध की उन कहानियों की याद दिलाता है जिसे हर भारतीय को गर्व से जानना चाहिए और हमेशा याद भी रखना चाहिए। जब ऑपरेशन विजय सफल हुआ था, जीत भारत की हुई, पर हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद भी हुए। कारगिल युद्ध समापन के बाद युद्ध की रणनीति और सुरक्षा को लेकर बहुत से बदलाव करने पड़े। खासकर सेना के डिप्लॉयमेंट के तरीके और ट्रेनिंग को लेकर बहुत बदलाव किए गए। उस वक्त तक जिस हिसाब से रणनीति बनाई जाती थी, अब वो अभी बदल गई और दुश्मन कैसे और कहां वार कर सकता है, ये सोचने का नजरिया भी समय के साथ बदला। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त जांबाजों को श्रद्धांजलि देंगे। 1999 में करीब 2 महीने तक चले कारगिल युद्ध के बाद भारत की मिलिट्री में काफी कुछ बदल गया। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी जिसने कई सिफारिशें की और धीरे धीरे ही सही वो सिफारिशें अमल में आई। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को इस बात का एहसास हुआ कि हाई ऑल्टीट्यूड और ऊंची पहाड़ियों में जंग लड़ने और जीतने के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी और पिछले 25 साल में रणनीति बदली भी गई। और उसी का ये नतीजा रहा कि 4 साल पहले 2020 में जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर धोखा देकर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, तो भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। पेंगोंग के उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया में जब चीनी सैनिक आगे आ गए, तो भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को बैकफुट पर ला दिया और फिर चीन बातचीत की टेबल पर आया। हालांकि अभी भी बहुत गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश के लिए दोनों देश सहमत हैं। 25 साल पहले कारगिल ब्रिगेड में 4 बटालियन थी, द्रास, काकसर, करगिल और बटाली। उस वक्त तक की मिलिट्री समझ और दुनिया भर के जंग के अनुभव ये बताते हैं कि अगर दुश्मन कहीं अटैक करेगा तो किसी महत्व के ऑब्जेक्ट पर करेगा, साथ ही उन जगहों से आएगा जहां से आने के लिए कम ट्रैक होंगे। इसी नजरिए से सारी तैनाती और ट्रेनिंग हो रही थी। अब भारतीय सेना के पास ऐसे 2 स्कूल हो गए हैं जहां सैनिकों को विषम परिस्थितियों में लड़ना और अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए जवानों को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि सियाचिन में तैनाती से पहले ग्लेशियर पर भी जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। सियाचिन बैटल स्कूल में 3 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही सियाचिन में तैनाती दी जाती है। फिलहाल भारतीय सेना के पास ऐसे 3 स्कूल हैं, करगिल बैटल स्कूल और सियाचिन बैटल स्कूल, जहां कम ऑक्सीजन, माइनस टेम्परेचर में ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना और लड़ना सिखाया जाता है। तो युद्ध के साथ बहुत सारी तस्वीर बदल चुकी है। अब हर हाल में हम अपने दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें lalluram.com।